Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचाने के लिए अब कपड़ों की कमी हो रही है। भारत द्वारा बार बार लिए जा रहे एक्शन के बाद पाकिस्तान मुंह छुपाकर भाग रहा है। आज की तारीख में मजाल पाकिस्तान का कोई भी मंत्री आकर सामने से आंख मिलाकर ये कह सके कि भारत ने उन्हें बुरी तरह पीटा है। आज भी पाकिस्तान के मंत्री ऊल जलूल बयान देकर पाकिस्तान सरकार की रही सही इज्जत भी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान जो मन में आ रहा है बोल रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है बोल रहा है। अलग अलग लाइन पर जाकर अलग अलग मंत्री एक दूसरे से विपरीत बयान दे रहे हैं और इसमें सबसे टॉप पर है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। ख्वाजा आसिफ हर दिन टीवी इंटरव्यूज में जाते हैं, अलग अलग बयान देते हैं और अपने ही देश की मिट्टी पलीत कर देते हैं। एक बार फिर जब भारत ने पड़ोसी मुल्क को धूल चटा दी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे लेकर भी बड़ी हास्यास्पद प्रतिक्रिया दी है। ख्वाजा आसिफ चाहते तो चुप्पी साध सकते थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तरह, लेकिन ख्वाजा आसिफ को तो इन दिनों हेडलाइन में रहने का नया चस्का चढ़ा है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी संसद में कह दिया है कि कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो दरअसल हमारी लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए किया गया था। ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसलिए मैं इसे उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी लोकेशन लीक ना हो इसलिए हमने ड्रोन डिटेक्ट ही नहीं किया। इससे अजीब बयान और ऊल जलूल बयान आज तक किसी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने नहीं दिया होगा। टेक्निकलिटीज में नहीं जाने की बात कहने वाले ख्वाजा आसिफ खुद फंस गए हैं। ऐसा बयान दे रहे हैं कि जिसके बाद वो पूरी तरह घिर चुके हैं। कह रहे हैं कि भारत के ड्रोन को हमने इसलिए असफल नहीं किया, इसलिए बॉर्डर पर पहले ही नहीं रोक दिया कि कहीं उन्हें हमारी स्पेशल और या फिर खुफिया लोकेशंस का पता न लग जाए। भारत उनके जरूरी ठिकानों की लोकेशंस डिटेक्ट न कर ले, इसलिए उन्होंने ड्रोन को इंटरसेप्ट करना सही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि लेकिन जब ये ड्रोन एक सेफ लिमिट में आ गए तो हमने उन्हें मार गिराया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमता है, ऐसे और कई बयान पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सब पूछ रहे हैं कि ये ड्रोन रावलपिंडी तक कैसे पहुंचे, इन्हें हमने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। इन्हें हमने इंटरसेप्ट किया था, लेकिन एंगेजमेंट के फौरन बाद हमारे वेपन सिस्टम का वार्निंग सिस्टम ऑन हो गया। इसका मतलब है कि वो डिटेक्ट हो गया था, जिसे हमें फिर शिफ्ट करना पड़ा। ये जो ड्रोन आ रहे हैं ये EMS माउंटेड हैं। इनका उद्देश्य है कि हमारे ग्राउंड बेस्ड डिफेंस का पता लगाएं और फिर ये हमारी लोकेशंस को अपने कमांड सेंटर में ट्रांसमिट कर देते, जिसकी वजह से हमारी लोकेशन का पता चल गया। पागल सरकार की पागल जनता को बेवकूफ बनाने का इससे बेवकूफ बहाना पाकिस्तान की सरकार को मिला नहीं। नतीजन ऐसे फालतू के बयान देकर पाकिस्तान ने अपनी जनता का पेट भरना सही समझा। उनके दिमाग में आलतू फालतू टेक्निकल बातें डालकर पाकिस्तान किसी तरह इस हमले से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान भारत के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाया, बुरी तरह फेल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।